A very good morning to all of you. Let's start with a new lesson, that is lesson number 8, Ghazal. Are you getting my voice? Because some messages I got that you are not getting the voice clearly. Please let me know. Are you getting my voice? Okay. So, we will start lesson number 8, Ghazal. लेसन स्टार्ट करने से पहले, पोएम स्टार्ट करने से पहले हमारा परिचय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये जो गजल है, ये किसने लिखा है, ये बहुत जरूरी है। तो ये लिखने वाले हैं माणिक वर्मा जी, इन्होंने ये लिखा है। अब स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हमको इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना भी जरूरी है लेसन के हिसाब से। इनका जन्म, इनकी रुचि, ये किसमें इंटरेस्ट दिखाते थे, क्या है, ये पूरा इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सो लेसन अभी ये है कि जो हमारा ये जो लेसन गजल है, ये हमारे जो कवि हैं, इनको बहुत ज्यादा इच्छा रहती थी और अपने गजलों के थ्रू से ये काफी लोगों को प्रेरणा देते थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ाते थे, ये है। और हर एक चीज के बारे में ये कंप्लीटली जानकारी देते थे। जानकारी मतलब हर किसी के रंग रूप के बारे में, सुंदरता के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके काम के बारे में, ये अपना कवि जो है वर्मा जी, माणिक वर्मा जी, ये बताते थे। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म है 1938 उज्जैन में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां पे इनका हुआ था। और ये एक हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रमुख मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। और ये बड़े ही धारादार होते हैं, क्योंकि इनके गजलें सबको प्रेरणा देती है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन देती है। तो हमने इनके कई सारे उनके देखे गजलें। उनकी कौन सी थी? गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, और आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत, ये सारी चीजें इन्होंने अपनी गजलों के थ्रू से लिखा है। तो अभी ये इंट्रोडक्शन था हमारे लेसन के बारे में, प्लस हमारे पोएट के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेसन। ओके, सबसे पहले चीज मैं ये लाइंस पढ़ लेती हूँ और इसके बाद में इनको आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखाना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। बहुत खूब कहा है इसमें गजल में, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका मीनिंग ये आता है कि किसने कहा है आपसे कि अगर आज जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स में आते हैं, बीबी का मकबरा, ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं आज ये बाहर से इतने सुंदर दिखते हैं, और हम लोग जाते हैं, जब वो प्लेसेस को विजिट करते हैं तो हम लोग बिल्कुल एकदम हैरान रह जाते और उसकी खूबसूरती को देखते रहते हैं और ये सोचते वाह, बनाने वाले ने कितनी कलाकारी दिखाई है और कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन आज जो इनके अंदर लगा वाला है, फॉर एग्जाम्पल आज जो एक ब्यूटीफुल एक बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे अभी राम मंदिर का निर्माण होने वाला है यूपी में, तो आज हम लोग उनके ऊपर के सब देखेंगे, ऊपर का बाहर का हम सब देखेंगे कि हाँ
ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो अंदर की ईंटें, जो उसके अंदर की नींव, नींव यानी उनका बेस, उनका स्ट्रांगनेस, किससे? आज अगर ऊपर से आप प्लास्टर कर रहे हो, आपके आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर का आपने देखा क्या? उसके अंदर में किन किन जनों ने सैक्रिफाइस किया है। मतलब अगर आज कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमको ईंट लगता है, कंक्रीट लगता है, सीमेंट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, लोहा लगता है, तो उन्होंने अंदर में अपने आप को एक मजबूत खड़ा किया है, तभी तो आज एक स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब एक सुंदर सोने के रंग का, एक सोने के रंग का खूबसूरत एक महल बनकर खड़ा हुआ है। शौक देखने का है तो आप उनके अंदर झांक के देखो, उस नींव के अंदर क्या है। हम एकदम चल पड़ते हैं ऐसा गर्द बनकर, गर्द मतलब धूल, जब धूल आती है तो वो पूरा एकदम डर्टी दिखने लगता है, लेकिन जो आज अंदर में है, जिन्होंने उनको आज तक जैसे जब से लगाते हैं तब से वो वैसे ही खड़े हैं एज इट इज, और उस बिल्डिंग को स्ट्रांगनेस एज इट इज खड़ा करने के लिए उनका जो बहुत बड़ा अनमोल मोल जो उसमें लगा वाला है, वो तो कोई देखता ही नहीं है। आप हमेशा ऐसे देखो कि आप ऑलवेज, चाहे आपके पास धूल, मट्टी, बारिश, जो भी सीजन आए, उसमें आप खरे के खरे उतरो। यहाँ पे कवि का कहना यही है कि हम सिर्फ अपने ऊपरी बनावटी शरीर को हमेशा बिल्कुल पॉलिश करते रहते हैं कि नहीं, हमारा फेस अट्रैक्टिव लगना चाहिए, हम ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, हैंडसम दिखने चाहिए, लेकिन आज अगर आपके इंटरनल पार्ट्स यानी आपका अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, इंटरनल पार्ट्स आपके स्पॉइल होते जा रहे हैं, तो आपका ये बॉडी पोस्चर कोई काम का नहीं है, वेस्ट है, वेस्ट। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी की खूबसूरती, किसी का स्ट्रांगनेस, किसी का पोस्चर देखना है तो उसका अंदर का पार्ट देखो। अब अंदर का पार्ट आप बोलोगे कि हम कैसे देखेंगे? आप अपना, आपका मन अच्छा रखो। आज आपने अगर अपना मन अच्छा रखा है तो आप पूरा संसार जीत लेते हो, पूरा जग जीत लेते हो, क्योंकि वही आपकी खूबसूरती है। खूबसूरती ये नहीं कि आज आपने एक मेकअप से अपने आप का चेहरा ऐसे खूबसूरत दिखा रहे हो, कहीं अगर आधा घंटा बारिश में खड़े हो गए तो वो पूरा पानी से धुल जाएगा और आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। मन ऑलवेज आपका हमेशा जो अंदर है, जो अच्छा सोचता है, किसी का सिर्फ अच्छा ही देख सकता है, तो वो है आपकी खूबसूरती। तो उस अंदर की नींव को पहचानो। यहाँ पर मानिक वर्मा जी यही बता रहे हैं, देखने के लिए कुछ, दिखाने के लिए कुछ। कहते हैं ना कि कई जन अब ऊपर में बोलते नहीं, किसी का गलत नहीं करना चाहिए, हर किसी का अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन वो ही लोग बहुत ज्यादा भी गलत करते हैं। ये सिर्फ दूसरों को शिक्षा देने के लिए होता है। ऐसे भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे ऑथर जी यही कह रहे हैं कि देखने के लिए उनका नजरिया कुछ और दिखाने का कुछ रहता, मतलब लोगों को बताने का कुछ रहता है और वो खुद देखते कुछ और हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। आदमी हो, हमेशा आदमी की ही परख रखो, ना कि उसमें जानवरों जैसा बुरा व्यवहार करो किसी और से। यही बता रहे हैं कवि कि आप आदमी हो, आप बोल सकते हो, भगवान ने आपको सुंदर आंखें दी है देखने के लिए, अच्छा दिमाग दिया है सोचने के लिए, अच्छा मन दिया है विचार करने के लिए, हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए। ये सिर्फ एक आदमी में ही है, जानवरों में नहीं है। जानवरों में है लेकिन उनके पास भी सेम है, बट उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, वो अच्छा भला बुरा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी के पास तो बहुत ज्यादा चीजें हैं ना, तो हमें उनका कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा दिखाना चाहिए। यही हमारे कवि कह रहे हैं, अगर हमने अच्छा सोचा तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तुम आदमी हो, आदमी ही बनकर दिखो,
ना कि जानवर। कई जन ऐसे होते ना, आदमी तो है लेकिन वो जानवरों जैसा व्यवहार करते। किसी ने कोई चीज अगर क्वेश्चन पूछा भी, किसी ने कोई चीज का हेल्प मांगा भी, तो हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एक XYZ पर्सन है। मतलब एक नेग्लेक्ट करते ना, जैसे कि हम ऐसे चल चल, ऐसा वैसा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हम हम हर एक के साथ में अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, तभी तुम्हारी बोलते ना इंसानियत दिखनी चाहिए आपके उसमें। तो हम आदमी हैं, आदमी ही बनकर दिखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व तो उन ईंटों और पत्थरों का है जिनके कारण वो शिखर बन सका है। यदि वो नींव और वो ईंटें वहां पे गुमनामी अंधेरे में रहना स्वीकार न किए होते ना, तो इन शिखरों का तो अस्तित्व ही ना रहता था। मतलब कहीं पे शिखर ऐसे खड़े रह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम समाज के लिए ना कुछ करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ प्रशंसा और वाहवाही के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन सब चीजों को छोड़कर कुछ और चीज के लिए करेंगे ना, तो ऑलवेज हम हमेशा ग्रेट कहलाएंगे। कई जन रहते हैं ना कि बस अपना कहीं पे गए, आज किसी को खाना खिला रहे, खाना स्टार्ट करने से, किसी को सर्व करने से पहले ही चलो चलो आ जाओ, पहले फोटोग्राफी करो, ये हमको पेपर में डालना है कि आज हमने 100 बच्चों को खाना खिलाया। भगवान जब आप लोगों को देता है, हम लोगों को देता है, तो भगवान क्या ऐसे बताता है क्या, मैंने आज तुम लोगों को इतना दिया है, मैंने आज तुम लोगों को इतना दिया है? ये गलत बात है। ये सारी चीजें एडवर्टाइज करना बिल्कुल गलत है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज अगर हम किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो हमारी जो हाथ की हथेली है, 2 हाथ हैं हमारे, तो हम एक हथेली से अगर किसी को कोई चीज का हेल्प करते हैं, तो हमारी दूसरी हथेली यानी हमारा दूसरा हाथ पीछे रहना चाहिए। उसको तक का पता नहीं रहना चाहिए कि हमारी हाथ की हथेली क्या कर रही है। उसको कहते हैं किसी के बारे में सोचना और किसी के लिए अच्छा काम करना। आया आपको समझ में? ये चीज आप अगर निस्वार्थी बनकर करोगे और हमेशा ध्यान में ये सोच के करोगे कि आज अगर मैं किसी के लिए अपने मन से ये कहो कि आज अगर मैं किसी का कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, किसी का अगर आज मैंने एक काम अच्छा किया है, तो भगवान मेरे लिए और 2 काम अच्छे करेंगे। आप काम करने के लिए आगे बढ़ो तो सही, अपना हाथ बढ़ाओ तो सही, ऑलवेज आपके लिए 10 हाथ खड़े हैं। किसी ने खूब ऐसे कहा था कि आप की आंख में से आंसू निकले, अगर आपकी आंख में से आंसू निकले, तब आप सोच सकते हो कि आपके जो लोग पोंछने आपके आंसू आएंगे, उस समय पे आपको समझेगा कि आपके वेल विशर कितने हैं। किस समय समझेगा? जब आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तब आपको समझेगा। और जो पोंछने वाले आते हैं आपके आंसू, तब आपको समझता है कि आपके वेल विशर्स कितने हैं, कितने अच्छे हैं, आपके बारे में क्या सोचते। मतलब आपके आंखों में से आंसू ना गिरना चाहिए। आपसे पहले आपके आंसू आंख में से गिरने से पहले ही पोंछने वाले 10 खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप में वो आदमियों की और वो इंसानों की अच्छाइयां है। जिंदगी को परखने का, इंसान को परखने की कुछ फीलिंग्स है आप में। ये चीज ऑथर बताते हैं। यदि आप मंजिल की और ऐसे डेली कामों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक जाने का स्टार्ट करते हो, अपना ये नहीं सोचते कि वेदर वो आंधी रहे, तूफान रहे, धूल उड़ती रहे, बस हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, तो आप हमेशा ही आगे बढ़ोगे। ये नहीं सोचोगे कि ठीक है ना, बारिश गिर रहा है, क्या मैं जाऊंगा किसी को हेल्प करने के लिए, कल को कुछ मुझे हो गया तो। आज ऐसे ही वॉरियर्स खड़े हैं जो आज ये कोविड-19 से भी कितने सारे लोगों का हेल्प कर रहे हैं। चाहे फिर वो हमारे डॉक्टर्स क्यों न रहे, नर्सेस क्यों न रहे, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स उनके क्यों न रहे, जो हमारी पुलिस की टीम क्यों न रहे, हर एक चीज
हर एक चीज आज ऐसा खड़ा है। आज अगर ये एक हेल्प करेंगे तो हमारी इंडिया को, जहां हम इतना सेफली सोते हैं, जीते हैं, चलते हैं, तो हमारी इंडिया को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है हमारी आर्मी ने, मिलिट्री ने, वो कितना हेल्प करते हैं। तभी तो हम चैन की सांस और चैन का नींद रात में सोते हैं, और वो पूरे इंडिया में बॉर्डर्स पे खड़े हैं और हमें सेफ रख रहे हैं। तो यही चीज अगर किसी ने भी सोच लिया, अपना हर एक का मतलब छोड़कर, मतलब अपना मतलब छोड़कर अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ भी पा सकते हैं, ये चीज है। तो जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अब इसमें ये कह रहे हैं ऑथर कि आपको असली जिंदगी की शक्ल, जब तक आप टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगी की शक्ल असल में नहीं समझ में आएगी। ऐसे कई जन हैं, जब कभी आप एक पत्थर पर कांच ऐसा फेंक भी देते हो, आप एक बहुत बड़ा कांच है, अगर आप वो फेंक भी देते हो तो आप उस कांच के टुकड़ों में भी अपना चेहरा देख सकते हो। उन टुकड़ों में भी, उन आईने के टुकड़ों में भी अपना चेहरा देख सकते हो। मतलब एकदम जब वो आईना टूट के बिखर गया, तब भी वो आपकी सच्चाई बयां करेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने आईने के सामने खड़ा हुआ और आप अपना फेस देख रहे हो, आपको आपका फेस अच्छा नहीं लग रहा, आज आईने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ब्यूटीनेस नहीं दिख रही है, उठाते हो और उस आईने को फेंक डालते हो। उसमें गलती उस आईने की नहीं है, उसमें आपके खुद की सच्चाई बयां करता है। आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी भी झूठ नहीं दिखाता। इसीलिए तो कहते अगर आपको सच देखना है तो अपने आईने के पास खड़े रहो, आपको सच्चाई दिखेगी। तो आपको आप खुद को भी उस आईने की तरह रहना है, और हमेशा ये सोचना कि अगर मैं पत्थर से भी टकरा जाऊं तो भी वो मुझे हिला नहीं सकेगा। मेरी अच्छाइयों को मेरी बुराइयों से दूर, मेरी बुराइयों को दूर कर देगा और अच्छाइयों को सामने लाएगा। आईना जो सच दिखाता है वैसा ही बनकर मुझे दिखना है। हमेशा ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर ने जो हमें ऐसा श्रेष्ठ मानव जीवन दिया है, हमें वो मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानव के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा ही हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जानने लगे। हमेशा एक अच्छे से ही ये बोले कि हमारे मरने के बाद भी हम इंसान आते हैं इस संसार में, खाली हाथ आते हैं और जाएंगे भी खाली हाथ, लेकिन हमारे साथ क्या आएगा? साथ में आपका सिर्फ नाम। उस नाम को याद रखो और आगे चलो। ये ना सोचो कि मेरी बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, मेरा फेस अच्छा दिखना चाहिए, कि वो तो जलकर राख हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आपका नाम हमेशा ऑलवेज ऐसा गाया जाएगा कि यस, XYZ था जिन्होंने हमारे ऐसी मुसीबत में काम आया, जो एक अच्छे व्यक्ति थे, जो एक अच्छे इंसान थे। वैसा रहना चाहिए, हमेशा हमें ये सोचना चाहिए और ये हर एक मानव में रहना चाहिए। आपको महसूस होगी तभी हर एक दिल की जलन, तब तक अब आपको एक ईर्ष्या, एक जलन कैसे पैदा होगी? अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो ऑटोमेटिक दूसरे को भी वो आएगा और वो जलन स्टार्ट होगी, और उसको भी कहीं ना कहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक बार हमेशा उसकी लाइफ में वो जरूर आएगा कि यस, मैंने कुछ तो गलत किया है। स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माई वॉइस क्लियर? Please message me as continuously I am explaining, but I am not getting any response. Okay. Yes. So let's continue. Yes, thank you students. So ये चीज रहना चाहिए। अगर हम
जैसे आपने देखा होगा कैंडल, उसको हिंदी में वो मोमबत्ती बोलते हैं, है ना। तो वो कैंडल अगर जब हम लाइट चले जाती है या कुछ ऐसा होता है तो हम जलाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि वो धागा धागा जो रहता है वो वैसे ही रहता है, और मोम जो रहती है वो धीरे धीरे पिघलते जाती है। तो इंसान का भी शरीर वैसे ही रहना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये एग्जाम्पल है। जैसे होली फेस्टिवल रहता है ना, तो होली फेस्टिवल इट्स अ कलरफुल फेस्टिवल। कलर्स जब हम रंगों के साथ खेलते हैं, तो एक दिन पहले ना होलिका दहन होता है। आप सबको पता है होलिका दहन में जो रहता है ना, तो हम लोग होलिका दहन मतलब वो जलाते हैं ना जब, तो उसमें हर एक स्टेट वाले अपना अलग अलग मानते हैं। ओके, हर एक स्टेट का एक अलग अलग रहता। पूजा वगैरह तो सभी स्टेट्स वाले करते हैं, लेकिन कई स्टेट्स वालों का एक चीज होता है, वो मैं आप लोगों को कौन सी स्टेट करती है क्या करता है वो नहीं बताऊंगी, लेकिन छोटा सा होलिका दहन करते हैं। और होलिका दहन में ऐसा होता है, वो लोग आटा गूंथ के थोड़ी सी रोटियां बनाते हैं, थोड़ी सी थिक रोटी बनाते हैं, और उसके ऊपर में भक्त प्रहलाद का नाम लेकर और धागा बांधते हैं उसके ऊपर, और उन रोटियों को एज अ प्रसाद में थोड़ा सा उस आटे में शक्कर भी मिलाते हैं, और वो रोटियां जो है एक अपने हिसाब से कोई जन एक करता, कोई 5, कोई 7, ऐसे छोटे छोटे गोल ऐसे रोटियां बना के, और वो उसी होलिका दहन में सेकते हैं। और वो प्रथा है, वो प्रथा है। और उसके बाद में वहां पे उस होलिका माता को वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आप विश्वास करोगे, ऐसा अगली बार ऐसा कभी आपको अगर देखना रहा तो देख सकोगे, वो रोटी पक जाती है पूरी, लेकिन धागा बिल्कुल नहीं जलता है। तो यही रहता है होलिका दहन का महत्व। भक्त प्रहलाद की ये बहुत बहुत ही सुंदर कथा है। जब भक्त प्रहलाद के ऊपर में इतने अत्याचार होते थे, बहुत, उसको जब राजा हरिश्चंद्र ने जब उनका टेस्ट भी लिया था, तो उनको पहाड़ों से भी नीचे फेंका गया था, और साक्षात होलिका माता ने उनको अपने गोद में बिठा लिया था। तो कहते हैं कि जब ये रोटी उस दहन में सेकी जाती है, तो होलिका माता साक्षात भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा देती है। और आज वो जो रोटी सेकी जाती है वो है होलिका, और जो धागा उसके ऊपर बांधा जाता है वो है भक्त प्रहलाद। ऐसे बहुत अच्छी कथा है, कभी टाइम मिला फुर्सत में मैं आप लोगों को बिल्कुल वो शेयर करके बताऊंगी। तो ये चीज उसका है। तो जैसे ही मतलब धागा बिना जले इतनी, आज ऐसे ही आप एग्जाम्पल करके देखना, एक रोटी के ऊपर में आप धागा बांधो और गैस के ऊपर सेको, आपका वो धागा भी जल जाएगा, और रोटी तो एज इट इज रहेगी, बस धागा जल जाएगा। लेकिन वो चीज उस दिन का जो महत्व और भक्त प्रहलाद का जो वो है, तो वैसे मतलब एग्जाम्पल में शेयर कर रही हूँ कि वैसे इंसान ने बनने का, कि जब अगर हम किसी के बारे में बोलें, किसी को उदाहरण दे, एग्जाम्पल बताएं, तो हमारे हाथ में ऐसे गुज़बम्स आने चाहिए कि यस, उसकी सच्चाई बयां होनी चाहिए कि वो वाकई में क्या है। तो इस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। एक जुगनू ने कहा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू, आप लोग रात में जब जुगनू को देखोगे ना, तो जुगनू नहीं दिखते, उनकी लाइट्स दिखती है, तो उनसे उससे समझ सकते हो कि जुगनू हमारे साथ है। उस जंगल में वो एक हल्की सी भले ही रोशनी देता है, हल्की सी एक, जब वक्त हमारा साथ दे ना रहा हो ना, तो हर तरफ असफलताएं, यानी एकदम सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, धुंध के समान, एकदम अंधेरे की समान छा जाती है। निराशा रूपी अंधकार जो हो जाता है ना, वो हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।
ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधेरे में, मतलब एक एकदम घना अंधेरा रहता है और उसमें जुगनू ऐसा चमकता है और उस समय पे वो रोशनी बनकर दिखता है, तो तुम्हें भी उसी निराश हताश लोगों के मन में एक आशा की किरण जगाना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। हमेशा जो मोती रहता है ना वो सीप के अंदर रहता है, ऐसा डायरेक्ट मोती आपको कभी नहीं मिलेगा। ये मेरे पास में है, जब कभी स्कूल जब रीओपन होगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सीप के अंदर मोती, रियल सीप के अंदर मोती आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो आपको अगर बन के दिखना है ना तो उस सीप के मोती के जैसे बन के दिखाओ। सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं, यस, जिनको हमें पालन करना भी होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहारों को न स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान, आज वो मोती कितना कॉस्टली होता है, वो मूल्यवान छुपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ अति उत्तम काम करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान हमेशा देगी और सम्मान देगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब कली जब फूल पे खिलती है तो उसके बाद फूल खिलता ही है, क्या कली डर जाती है? कली डर जाती है कि मैं ना मैं फूल बनकर नहीं खिलूंगी क्योंकि तितली आएगी, फिर वो मेरे पंख एकदम तोड़ देगी, तो मैं खिलना ही नहीं चाहता। ऐसा कभी नहीं सोचना। यदि कोई कोमल कली भी फूल बनने से डर रही है तो कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, बिल्कुल परेशान करेगी। तो तुम फूलों को तितली से बचाने का प्रयास करो। तुमको अगर कोई ऐसा तुम्हारे को परेशान कर रहा है तो उनसे बचने का कोई तुम उपाय करो, अर्थात उससे डरो नहीं। डर के अगर दूर करोगे तो तुम्हें कोई भी मदद करने नहीं आएगा। अगर तुम अच्छा बन के सामने चलोगे तो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए और 4 जन आएंगे। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। हमेशा यह संसार मनुष्यों का एक सागर है, भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। ईश्वर से सिर्फ हमें इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जैसे भी मैं दिखूं मैं उसी नजर में आऊं और हमेशा मुझे सभी जन इसी नजरों से देखें, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी रियलिटी है। बाहर का शो ऑफ कभी ना करूं। भगवान मुझे ऐसी ही बुद्धि देना कि जैसे मेरे विचार हैं, जैसे मेरे अच्छे विचार हैं, वैसे ही मेरा मन भी अच्छा है और मुझे देखने वाले लोग भी ऐसे ही देखें, ना कि मेरा मन बुरा सोच रहा है और ऊपर से ऐसा ढोंगी चेहरा दिखा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे जो कवि हैं वर्मा जी, माणिक वर्मा जी, उन्होंने ये कविता के जरिए जो बताया है हमें कि हम मनुष्य किस प्रकार रहना चाहिए, एक रियलिटी में रहना चाहिए, इतना डिटेल से बताया है, बहुत क्लियरली मेंशन किया है। और मुझे लग रहा है कि मुझे जितना नॉलेज था उतना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है लाइन टू लाइन। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों को उसका आंसर्स भी दूंगी। बट इट्स माय रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू रीड दिस पोएम एंड wherever you find, unless you are going to read, you are not going to actually understand what I explain you. So don't behave as if something is lecture is going on some screen, and after this lecture thus you are going to close all your books and wants to enjoy. Very few limited time is remain for your first semester, and this time your semester will be offline, not online. So whatever you are going to write, we will understand. And I hope that what I explain you understood well. So I get
messages from you. अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे मैसेज करो. Till that time, stay home, stay safe, have a nice day, take precautions always. You can message me, only 1 minute is left. Meeting end कभी भी हो जाएगा. Okay, thank you all of you and have a nice day.